अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें x+3 ओवर हमारे पास 2x² + 9x + 9 + 1/2 × 2x - 3 - 4x ओवर 4x² - 9। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसे पेज पे लिखेंगे और फिर हम देखते हैं कि किस पे फार्मूले लगना है और किस पे मिड टर्म ब्रेक होनी है। तो ये हमने इसको पेज पे लिख लिया है। तो सबसे पहले हम जो है वो इसे सिंप्लीफाई करते हैं कि ऊपर वाला तो एज इट इज़ रह जाएगा, नीचे वाले की मिड टर्म ब्रेक हो रही 2 9 18, तो 18 की मिड टर्म ब्रेक करेंगे 6 3 आएगा। तो ये आ गया 2x² पहले हमारे पास 2x² पहले आ गया। तो बाद में क्या आएगा 6x + 3x और +9। तो 6 + 3 9 हो गया। ओके। तो 1/2 × क्या आएगा हमारे पास 2x - 3 एज इट इज़, और ऊपर आ गया वैसे ही 4x। नीचे वाला हमारे पास क्या बनेगा फर्स्ट स्क्वेयर - सेकंड का स्क्वेयर। फर्स्ट हमारे पास क्या बनेगा सेकंड, और फर्स्ट क्या है 2x का बनेगा और सेकंड 9 3 का बनता है हमारे पास। तो अब पहले 2 से कॉमन लेंगे और अगले 2 से ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ रह जाएगी हमारे पास x + 3 नीचे वाली रह गई। अब पहले 2 से कॉमन अगले 2 से कॉमन, तो पहले 2 से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा 2x, और हमारे पास क्या रह जाएगा x + 3 आगे से 3 कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो फिर क्या रह जाएगा x + 3। नेक्स्ट जो है वो क्या रह गया 1/2 × 2x - 3 2x - 3। फिर आ गया हमारे पास -4x ओवर नीचे बन रहा है फर्स्ट स्क्वायर - सेकंड स्क्वायर। तो एक बार फर्स्ट प्लस सेकंड और एक बार फर्स्ट - सेकंड, मतलब 2x + 3 और 2x - 3 आ जाएगा। अब ऊपर तो रह गया हमारे पास x + 3 एज इट इज़। नीचे क्या बन रहा है हमारे पास x + 3 एक बार आ जाएगा शुरू में, और उसके बाद क्या रह गया 2x + 3 रह गया 2x + 3। आगे एज इट इज़ आ जाएगा 1/2 × 2x + 3 माइनस का 3 है, और -4x ओवर 2x + 3 और 2x - 3 वो हमारे पास एज इट इज़ ही रह जाएगा 2x - 3। अब फर्स्ट स्टेप में देखें अगर हम पहले एक्सप्रेशन ये हमारे फ्रैक्शन में, तो ये x + 3 से x + 3 कट रहा है तो 1 1 ज़ार हो गया। तो ऊपर क्या आ गया 1 ओवर नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 2x + 3। नेक्स्ट क्या आ गया 1/2 × 2x - 3 और उसके बाद -4x ओवर 2x + 3 और 2x - 3 वो तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम लेंगे इनका एलसीएम। तो एलसीएम में पहले हम लिखते हैं कॉमन फैक्टर। क्या लिखते हैं कॉमन फैक्टर। तो कॉमन 2 में भी 3 में से 2 में भी आ जाएगा तभी लिख लेंगे। तो 2x + 3 देख लें पहले में भी आ रहा है और लास्ट वाले में भी आ रहा है, तो पहले हमने वो लिख दिया 2x + 3। उसके बाद 2x - 3 भी दोनों में आ रहा है तो वो भी लिख लिया। अब नॉन कॉमन फैक्टर में एक रह गया वो हमारे पास है 2, तो ये 2 आ गया। अब पहले को डिवाइड करेंगे, मतलब 2x + 3 को पूरे पे करेंगे तो 2x + 3 कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा 2 × 2x - 3 उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 2 × 2x - 3 1 से करेंगे तो वही एज इट इज़ आ जाएगा प्लस। अब 2 × 2x - 3 कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा 2x + 3 उसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x + 3 -4x एज इट इज़ आ गया। नीचे वाले दोनों कट रहे हैं, ये दोनों कट जाएंगे तो 2 बचेगा, तो 2 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 ज़ार कितना आ गया हमारे पास 4x -2 3 ज़ार 6 + 2x + 3 एज इट इज़। उसके बाद -4 2 ज़ार 8x आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यूज एज इट इज़ रहेंगी हमारे पास 2 × 2x + 3 2x - 3। ऊपर क्या बन रहा है हमारे पास 4x + 2x कितना बन जाएगा हमारे पास 6x। क्या बन गया 6x और -8x पहले लिख लेते हैं हम। उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस का 6 + 3 तो वो माइनस का 3 आ जाएगा। नीचे फिर वैसे ही आ गया हमारे पास 2 × 2x + 3 2x - 3। ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा 6x - 8x वो आ जाएगा -2x माइनस का 3। नीचे फिर वैसे ही आ गया 2 × 2x + 3 2x - 3। ऊपर से -1 कॉमन आ रहा है, -1 क्या आ रहा है कॉमन, तो वो हम कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे 2x + 3 हो जाएंगे, तो ये कॉमन लेने की वजह से नीचे अब कटिंग भी हो जाएगी। देख लेना नेक्स्ट स्टेप 2 × क्या आ गया हमारे पास 2x + 3 और 2x - 3। तो 2x + 3 से 2x + 3 हमारे पास क्या हो गया कट गया, तो 1 1। ऊपर क्या बचा -1 को 1 से किया हमारे पास -1 आ गया। नीचे क्या आएगा 2 × 2x - 3 2x - 3। तो ये आंसर आना था। होप कि आप लोगों को इसका तरीका समझ आ गया होगा। इसी तरीके से आप लोगों ने बाकी पार्ट्स भी करने थे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।